हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए जो हमारा प्रतिदिन आता है इस चैनल पे करंट अफेयर्स का सेशन, जो भारत में होने वाले सभी सरकारी एग्जाम, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भी देश विदेश की घटनाएं होती हैं, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो, स्पोर्ट्स जगत की हो, और भी जो भी घटनाएं होती हैं, उन सभी को एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस रूप में तैयार करके हम आपके लिए लेके आते हैं। आज लगभग 30 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्या क्या आज के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य में देश की दूसरी सरकारी आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, आईवीएफ तकनीक जो होती है, जो बच्चे पैदा करने वाली आईवीएफ तकनीक होती है, उन सेवा की शुरुआत की जाएगी। सरकारी सेवा की बात कर रहा है। वैसे तो आईवीएफ के बहुत सारे क्लिनिक हैं, लेकिन वो क्या है, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स है, उनमें खर्चा काफ़ी आता है। एक अनुमान के अनुसार, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में आईवीएफ टेक्निक से बच्चा पैदा करता है तो उसको 6 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। इससे अधिक का ही खर्चा आता है। और अभी जो है सरकारी आईवीएफ सेवा जो है, ये दूसरी, देश की दूसरी है। पहली जो है वो भी हम अभी आपको बताएंगे। दूसरी सेवा जो है, ये दूसरी सरकारी सेंटर जो है शुरू हुआ है। इसमें जो है मात्र 60 से 80 हज़ार में ये जो है फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ के रायपुर एम्स में शुरू हो गई। दिल्ली एम्स में सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी, उसके बाद ये दूसरी है और छत्तीसगढ़ की ये पहली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये पहला और भारत में ये दूसरा सरकारी आईवीएफ है। तो इससे जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा, कम पैसों में उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हुल 096 क्या है? हुल 096 दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज है ये। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक जहाज है ये। ऑस्ट्रेलिया की इनकैट तस्मानिया कंपनी जो है, शिप बिल्डर्स कंपनी है ये, है ना। क्या करती है ये कंपनी? है शिप बिल्डर्स, यानी क्या बनाती है? जहाज वगैरह बनाती है ये, शिप बिल्डर्स है, इसने ये बनाया है। ट्रायल जो है इसका हो रहा है होबार्ट शहर का, यहाँ पे डेरवेंट नदी चलती है। डेरवेंट नदी है ऑस्ट्रेलिया में, उस नदी पर ही इसका ट्रायल किया जा रहा है। फिश लालटेन परेड किस देश में मनाई जाती है? ये एक तरह की पारंपरिक प्रथा है, 600 साल पुरानी पारंपरिक प्रथा है ये। जो है इसमें क्या है ना, एक लालटेन टाइप का एक शेप लंबा सा बनाया जाता है और उसमें 10-12 आदमी लोग मिलके जो है उसको काफ़ी पूरे शहरों में जो है, तमाम शहरों में, शहर की गलियों में उसको घुमाते हैं। चीन के आनहुआई प्रांत के चेंगकान गांव में ये आयोजित की जाती है। 600 साल पुरानी मिंग राजवंश होता था वहाँ पे, मिंग राजवंश, उसी की ये परंपरा है चीन के आनहुआई प्रांत में। अगला, धान के सीजन में पानी बचाने के लिए किस राज्य द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी? धान के सीजन में पानी की बचाने के लिए, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं निकले और इसमें उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। इसी पर अभी जो है इसका मंथन चल रहा है कि इसको जो है कुछ इसमें जो है अमेंडमेंट लाया जाए इस योजना में। हरियाणा सरकार ने चलाई थी 2020 में। एशियाई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कितने स्थान पे है? मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी निर्माण वाला जो है ना, 11 एशिया की बात कर रहा है, सिर्फ 11 एशियाई देशों में 6ठे स्थान पर भारत है। पिछले साल भी 2025 में जो है, 25 का जो इंडेक्स था उसमें भी भारत जो है 6ठे स्थान पर था। 25 में जो इंडेक्स निकला था वो 2024 वर्ष का था और ये 26 में जो इंडेक्स निकला है ये 2025 के डाटे हैं। ठीक है, आंकड़ा 2025 का है और जो 2025 में निकला था उसमें 2024 के आंकड़े थे। तो उस समय भी भारत 6ठे पे था और इस बार भी भारत 6ठे पे है, कोई परिवर्तन नहीं। 11 एशियाई देशों का जो क्रम है वो हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे चीन है, फिर मलेशिया, फिर वियतनाम, फिर सिंगापुर, फिर दक्षिण कोरिया, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड, फिर जापान, फिर फिलीपींस और उसके बाद सबसे अंत में बांग्लादेश। रेटिंग एजेंसी है फिच, ये अनुमान लगाती रहती है जीडीपी वगैरह की और भी चीज़ों की। तो 26-27 में इसने भारतीय कंपनियों की आय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया? कंपनियों की आय में, कंपनी जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी आय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी? 6%।
भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने रुपए पहुंच गया? फार्मास्यूटिकल क्या? दवाई। फार्मास्यूटिकल क्या हुआ? दवाई निर्यात कितने? निर्यात की बात कर रहा है, 30 अरब डॉलर के पार चला गया। जो दवाई का जो क्षेत्र है, दवाई का जो व्यापार क्षेत्र है, दवाई का जो पूरा ये है आयात निर्यात, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 2030 तक इसको 130 बिलियन डॉलर के निर्यात का अनुमान जो है वो लगाया गया है। दवा इंडिया कंपनी क्या ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दवा इंडिया कंपनी क्या है? जेनरिक दवाओं की भारत में अभी जो है प्रतिनिधित्व करने वाला ये अभी सबसे बड़ा कंपनी बन गया है। महेंद्र सिंह धोनी को जो है इसने ब्रांड एम्बेसडर है इनके। जेनरिक दवा क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे दवा इंडिया में 350 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश हुआ है। काफ़ी बड़ी कंपनी के रूप में उभर रही है दवा इंडिया कंपनी। जेनरिक दवाई का ये जो है क्षेत्र में ये काम करती है। किस राज्य सरकार ने भगवान राम के जीवन पर आधारित नाटक हमारे राम का 40 स्थानों पर मंचन का निर्णय लिया है? हमारे नाम के नाम से एक नाटक है, वो भगवान राम के जीवन पर आधारित है, उसका जो है मंचन किया जाएगा राज्य में। पंजाब सरकार ने ये घोषणा की है। भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, BIS द्वारा जारी नए मानदंडों के अनुसार हीरा शब्द का प्रयोग किस प्रकार के हीरों के लिए ही किया जाएगा? जो भारतीय मानक ब्यूरो है, अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसने जो है एक वो कहा है कि लोग जो हीरा खरीदते हैं तो ये पता होना चाहिए उन्हें कि कौन सा हीरा ले रहे हैं, वास्तविक हीरा ले रहे हैं या आदमी द्वारा बना हुआ मानव निर्मित हीरा ले रहे हैं या किस टाइप का हीरा ले रहे हैं, फैक्ट्री निर्मित ले रहे हैं, वो पता होना चाहिए। उसके लिए एक स्टैंडर्ड मानक जो है नियुक्त कर दिया गया है कि ये शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। तो केवल प्राकृतिक हीरे जो होंगे, नेचुरल हीरा जो होगा, उसके लिए ही हीरा शब्द का प्रयोग यानी डायमंड शब्द का प्रयोग जो है वो सिर्फ नेचुरल हीरो के लिए किया जाएगा, नेचुरल डायमंड के लिए ही किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो मानव निर्मित हीरे हैं उनके लिए लैब क्रिएटेड डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड, क्योंकि लैब में ही बनाया जाता है जो मानव निर्मित हीरा होगा, तो उसको लैब क्रिएटेड डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड शब्द ही कहा जाएगा। इसके अलावा किसी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? ऋषि सुनक, है ना। भारतीय मूल के को किस कंपनी ने अपना सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है? इन्होंने एक कंपनी ने जो है सीनियर एडवाइजर, कैलिफोर्निया की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है एंथ्रोपिक, इन्होंने इसको जो है अपना सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना, एक पेंशन योजना निकली थी APY, अटल पेंशन योजना को किस वित्त वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति दी गई है? इसका जो है बढ़ा दिया गया है 2030-31 वित्त वर्ष, 2030-31 तक इसको जो है कंटिन्यू किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, श्रमिक वर्ग है, उनको वृद्धावस्था में आय सुरक्षा का, इनकम का स्टेबिलिटी देने के लिए जो ये योजना शुरू की गई थी। पेंशन योजना है, 60 साल की आयु के बाद से इसमें पैसा मिलना लगता है। और पैसा कैसे मिलता है? जो उसने काम करने के दौरान अंशदान किया था, अपना जो पैसा लगाया था उसी के आधार पर सरकार उसमें कुछ मिला करके ब्याज के रूप में या कुछ और आंशिक अंशदान करके जो है प्रति माह 1000, जैसा अंशदान रहेगा, कम अंशदान रहेगा तो 1000 और मैक्सिमम जो है 5,000 रुपये तक की जो है गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन जो है वो प्रदान करता है। मिनिमम पेंशन प्रति माह 1000 से 5,000 रुपये तक की। भारतीय निर्वाचन आयोग का 3 दिवसीय सम्मेलन कौन? लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 26, ठीक है, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका विषय है एक समावेशी, शांतिपूर्ण, लचीली और टिकाऊ दुनिया के लिए लोकतंत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने इसको जो है संबोधित किया और ये भारत की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। व्यापार और निवेश विधि केंद्र ने, विधि लॉ केंद्र की, लॉ सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है, किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि केंद्र के सहयोग से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। किस विषय पर? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका, इस मुद्दे पर उड़ीसा के कटक स्थित जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, इसमें जो है आयोजित किया गया।
9वां अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन, लॉ वाले और अर्थशास्त्री इन सभी का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? 9वां था ये। सेंट्रल फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ ने गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से गांधीनगर में आयोजन किया इसका। गुजरात GNLU गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से गांधीनगर में जो है इसका आयोजन किया गया। संचार लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा संपन्न एक क्या है? संपन्न पेंशन प्रबंधन प्रणाली है संपन्न, ठीक है, पेंशन मैनेज करता है ये, है ना, को किस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर दिया? इसको जो है अभी 1-2 प्लेटफॉर्म के साथ ना मिला दिया गया है, उसके माध्यम से भी पेंशन जो लेते हैं लोग वो जो है अपना यूज कर सकते हैं, अपना बर्थ लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, पेंशन पेपर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पेंशन पेपर, PPO निकाल सकते हैं वहाँ से, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। उमंग जो है, उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस और डिजी लॉकर, उमंग UMANG उमंग, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, और किसके साथ? डिजी लॉकर तो आप लोग को पता ही होगा, डिजी लॉकर में आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो डिजी लॉकर के साथ भी इन्होंने एकीकृत किया है, सेंट्रलाइज किया है। सुब्रतो मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है का 22वां संस्करण था, का विषय क्या था? ये होता क्या है, इसका विषय पहले देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएं, इस विषय पे आयोजन हुआ। सम्मेलन क्यों किया जाता है? ये भारतीय वायुसेना के पहले वायुसेना प्रमुख कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, उन्हीं के सम्मान में इसका आयोजन होता है, वार्षिक कार्यक्रम है ये। अगला, डिजाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर्स, डिजाइन फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर्स शीर्षक से निफ्ट NIFT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? निफ्ट के मुंबई कैंपस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 40वां स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फैशन एजुकेशन के लिए इसका स्थापना किया गया था और इसे 2006 में भारतीय संसद के कानून के तहत जो है इसको वैधानिक दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया, इस इंस्टीट्यूट को, निफ्ट को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को। किस पारंपरिक डेयरी उत्पाद है यानी दूध से बनने वाला उत्पाद को अक्सर जम्मू का मोजेरेला कहा जाता है, जम्मू का मोजेरेला कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के GI टैग मिला हुआ है इसको, पारंपरिक डेयरी उत्पाद है कलाडी, कलाडी को जो है जम्मू का मोजेरेला कहा जाता है। और अभी जो है इसको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका व्यापार बढ़ाने के लिए और इसको लोगों तक पहुंच बनाने के लिए जो है केंद्र सरकार ने घोषणा की है। अगला, एकीकृत अवसंरचना विकास को मजबूत करने के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रेल मंत्रालय के किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता किया है? एकीकृत अवसंरचना विकास जो है ढांचों का विकास के लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जो है ये समझौता किया है। किस शहर ने उत्तर प्रदेश के पहले शून्य ताजे अपशिष्ट डंप शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया? उत्तर प्रदेश का पहला शहर हो गया है जहां पे जो शून्य ताजे अपशिष्ट डंप क्या हो गया? जो हमारा कचरा निकलता है, फ्रेश कचरा निकलता है लोगों के घरों से, उसको कहीं डंप नहीं किया जाता है बल्कि सीधे उसको जो है जो प्रसंस्करण यूनिट होती है जहां पे कचरों का प्रबंधन किया जाता है, प्रसंस्करण किया जाता है, उस फैक्ट्री में ले जाता है और सीधे उनका जो है प्रसंस्करण जो है कर दिया जाता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो STP वगैरह होती हैं उसी तरह का है ये। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है। हाल ही में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किस मासिक पत्रिका के शताब्दी अंक यानी 100वें अंक यानी 100 साल हो गया इसको का विमोचन किया? मासिक पत्रिका है और 100 साल से प्रकाशित हो रही है, कल्याण नाम से है, ठीक है। सांस्कृतिक पत्रिका है ये, सांस्कृतिक पत्रिका है, भारतीय संस्कृति को जो है आगे बढ़ाने में इसका काफी योगदान है। और इसमें महात्मा गांधी ने कहा था इस पत्रिका के बारे में, महात्मा गांधी ने कहा था इस पत्रिका के बारे में कि इस पत्रिका में कभी भी विज्ञापन मत छापना। और आज 100 वर्ष इसको होने जा रहे हैं। इस पत्रिका ने आज तक किसी भी तरह का जो है विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन
इको सेंसिटिव जोन ESG घोषित किया है वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को। राजस्थान का कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, वहां पे जो है ESG जोन घोषित कर दिया गया राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब ने कहा राज्य के पहले डॉग सेंचुरी की शुरुआत की है। डॉग सेंचुरी, आवारा कुत्तों को जो है काफ़ी चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, कई सारे सुनवाई चल रही है, अभी 28 जनवरी को होना है उस पर फिर सुनवाई। तो आवारा कुत्तों का प्रबंधन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंजाब ने एक डॉग सेंचुरी बना दी है। वहाँ क्या है, जो आवारा कुत्तों का प्रबंधन किया जाएगा, उनको टीकाकरण किया जाएगा, नसबंदी की जाएगी और उनको जो है मैनेज किया जाएगा। लुधियाना में जो है ये पहला खोल दिया है इन्होंने। भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के किस अधिकारी को न्यूजीलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। मुआनपाई सायाबी जो है महिला है, ये महिला है मुआनपुई सायाबी, ठीक है। IFS भारतीय विदेश सेवा के किस अधिकारी को जॉर्जिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जॉर्जिया में, अमित कुमार मिश्रा है। IFS जो है ये अमित कुमार मिश्रा, इनको जो है ये नियुक्त किया गया है। किस अंतरिक्ष यात्री ने नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संन्यास लेने की घोषणा की है? नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम से इन्होंने अपने करियर की संन्यास लेने, सुनीता विलियम्स, काफ़ी चर्चित नाम है अंतरिक्ष क्षेत्र में। 27 वर्ष की इनकी सेवा के बाद इन्होंने जो है अब अंतरिक्ष कार्यक्रम से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2006 में इन्होंने पहला अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी, स्पेस शटल डिस्कवरी के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की एवं स्पेस शटल अटलांटिस से जो है ये पृथ्वी पर लौटी। अंतिम अंतरिक्ष उड़ान इनकी 2024 में हुई थी बोइंग के स्टारलाइनर यान से, काफ़ी चर्चित रहा था ये उड़ान। टोटल 608 दिन ये अंतरिक्ष में इन्होंने बिताए हैं अब तक। 9 बार इन्होंने स्पेस वॉक किया, जिनकी अवधि 62 घंटे से अधिक रही। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये पहली व्यक्ति बनी। तो ये सब काफ़ी रिकॉर्ड और काफ़ी लोगों को जो है ये प्रेरणा देते रहेंगी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको प्रेरणा देते रहेगी। सुनीता विलियम्स का नाम जो है हरदम प्रसिद्ध रहेगा और जो आने वाले बच्चे अंतरिक्ष के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए ये हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। 21 जनवरी को किन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किसका किसका पता ही है आपको? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 21 जनवरी को जो है 1972 ईस्वी की बात है। 1971 में एक अधिनियम आया था, उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971। इसी के तहत 1972 में 19वां त्रिपुरा हो गया 19वां राज्य, मणिपुर हो गया 20वां राज्य और मेघालय बन गया 21वां राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इससे पहले जो ये त्रिपुरा और मणिपुर था, त्रिपुरा और मणिपुर वो केंद्र शासित प्रदेश था और मेघालय क्या था? असम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। कहां पर भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई है? यानी कोई वो नहीं, मतलब कोई एक वो बना के होता है कि एक जगह बना के स्पेस बना के जो है पालन किया जाता है मछली का, परियोजना है ना। लेकिन ये क्या किया है, ओपन सी खुले समुद्र में जो है मछली पालन किया जाएगा। किसके माध्यम? वैज्ञानिकों द्वारा जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है ये किया जाएगा। अंडमान सागर के नॉर्थ बे में जो है इसकी शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट है ये, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए समुद्र में मछलियों का वैज्ञानिक तरीके से पालन किया जाएगा। किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद, एशियन मुक्केबाजी परिषद में जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? बहुत प्रतिष्ठित है, विजेंदर सिंह नाम जो मुक्केबाज हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्हें क्या मिला था? ब्रॉन्ज, कांस्य पदक मिला था। उन्हीं को जो है एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, आपने देख लिए फटाफट 30 क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और 30 ही नहीं, ये समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन के साथ आप डबल, यानी एक क्वेश्चन में कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जिससे भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लगभग 50-60 क्वेश्चंस का काम करता है ये 30 क्वेश्चन, है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग हमारे चैनल को देखने के लिए। और कल फिर हम मिलेंगे इसी तरह नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको कैसा लगा सेशन कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।